प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे सफेद मोती रत्न। प्रिय दोस्तों, सफेद मोती रत्न जो है तो कौन से ग्रह के लिए पहना जाता है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मोती जो रत्न है वो कौन से ग्रह का रत्न है। तो प्रिय दोस्तों, जो सफेद मोती है वो रत्न है चंद्रदेव के लिए। और चंद्रदेव अगर कुंडली में योग कारक है और उसकी डिग्री अगर कम है तो उसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए हम सफेद मोती रत्न को धारण करते हैं। तो आइए जानते हैं इस लगन कुंडली के माध्यम से कि चंद्रदेव कौन से घर में, कौन सी राशि में उच्च का होता है और कौन सी राशि में नीच का होता है। तो सर्वप्रथम हम कुंडली में देखेंगे चंद्रमा योग कारक है या मार्क है। उसके बाद उसकी प्लेसमेंट को देखेंगे, उसके बाद डिग्री को देखेंगे। डिग्री का देखना बहुत सी जरूरी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लक्षण, अगर चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर है तो उस इंसान में क्या लक्षण पाए जाते हैं, और उसके बाद उसका समाधान कैसे करें उसके बारे में बात करेंगे। और इसकी धारण विधि, जो सफेद मोती रत्न है इसको कैसे धारण किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं इस लगन कुंडली के माध्यम से चंद्रदेव की स्थिति के बारे में। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर मैं 2 नंबर से इस लगन कुंडली को स्टार्ट करता हूँ। 2 नंबर यानी कि वृष। तो सर्वप्रथम अगर यहाँ पे पहले ही घर में 2 लिखा है तो नेक्स्ट में 3 लिखा होगा। यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। तो प्रिय दोस्तों, जो ये लाल पेन से मैंने लिखे हैं ये हाउसेज हैं जो कि कुंडली में फिक्स रहते हैं। 12 घर होते हैं, हमेशा फिक्स होते हैं, कभी चेंज नहीं करते। राशियां इनमें घूमती रहती हैं। तो मैंने जो नीले पेन से यहाँ से स्टार्ट किया, 2 नंबर जहाँ लिखा है मैंने, ये फर्स्ट हाउस है और उसमें 2 नंबर लिखा है। तो 2 नंबर की राशि इस घर में बैठी है। और यहाँ पे जहाँ फर्स्ट हाउस लिखा वहाँ पर ल भी लिखा होता है, यानी कि लगन, पहला घर यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रिय दोस्तों, पहले देखेंगे चंद्रदेव योग कारक कहाँ कहाँ होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर 2 नंबर की राशि में चंद्रदेव बैठे हैं, सपोज करो यहाँ चंद्रदेव बैठे हैं, तो इस कुंडली में ये उच्च के हो गए, यानी कि 2 नंबर की राशि में चंद्रदेव उच्च के माने जाते हैं, योग कारक होते हैं। तो यहाँ पर चंद्रदेव हो गए योग कारक। और दूसरा आती है यहाँ पे 4 नंबर के राशि जो है तो कर्क है। और अगर चंद्रदेव यहाँ बैठ जाते हैं तो चंद्रदेव स्वयं अपनी राशि में बैठे हैं, कर्क राशि में, तो यहाँ भी चंद्रदेव योग कारक रहेंगे। तो प्रिय दोस्तों, अपनी लगन कुंडली खोलें, उसमें अगर 2 नंबर में चंद्रदेव बैठे हैं तो चंद्रदेव होंगे योग कारक, या फिर 4 नंबर कर्क राशि में ही चंद्रदेव बैठे हैं तब भी चंद्रदेव योग कारक रहेंगे। और चंद्रदेव नीच कहाँ होते हैं? चंद्रदेव हमेशा नीच होते हैं 8 नंबर की राशि में। यहाँ पे 8 नंबर की राशि है तो यहाँ पर चंद्रदेव नीच के हो जाते हैं, यहाँ पर, और यहाँ पे हमेशा उच्च के रहते हैं। तो प्रिय दोस्तों, ग्रहों की उच्च और नीच राशियां कैसे देखते हैं इसके ऊपर मैं पहले ही अपने जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना चुका हूं। आप वहां से ग्रहों की उच्च और नीच इसके बारे में ज़रूर देखें, क्योंकि गलत रत्न अगर आप धारण करते हैं तो आपकी प्रॉब्लमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए हमेशा योग कारक ग्रह का ही रत्न धारण किया जाता है। तो चंद्रदेव हमेशा 2 नंबर की वृष राशि में उच्च के होते हैं और 4 नंबर की कर्क राशि में ये स्वयं के घर में बैठे होते हैं, यहाँ भी योग कारक होते हैं। यानी कि 2 नंबर और 4 नंबर की राशि में अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव बैठे हैं तो योग कारक हैं। और इनकी डिग्री को जरूर देखें। चंद्रदेव की अगर डिग्री यहाँ पे 0 डिग्री उसके साथ में लिखा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 29-30 डिग्री लिखा है, तो चंद्रमा की जो डिग्री है वो कम है, यानी कि आपके चंद्रदेव जो हैं
कमज़ोर स्थिति में है और जब कमज़ोर स्थिति में चंद्रमा होता है तो उस इंसान में क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो ऐसे इंसान में अनिद्रा, ऐसे लोगों को नींद नहीं आती, बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है, घबराहट रहती है, कफ रोग यानी कि बार बार सर्दी जुकाम होता रहता है। स्त्रियों को पीरियड प्रॉब्लम यानी कि बार बार पीरियड का आना, ये भी कमज़ोर चंद्रमा के ही लक्षण हैं। मानसिक रोग, बार बार बात बात पर रोने लगना, आपने देखा होगा कुछ इंसान छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाते हैं, तो उनका भी चंद्रमा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उनका मन स्ट्रांग नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा वीक होने के लक्षण हैं। और नाक या किडनी की प्रॉब्लम, अगर नाक में कोई बार बार दिक्कत आ रही है या किडनी संबंधित कोई प्रॉब्लम बार बार चल रही है, तब भी चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है। ऐसी स्थिति में आप चंद्रमा की डिग्री को जरूर देखें। और बाईं आँख, जो बाईं आँख है हमारी, उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है या बार बार दिक्कत आ रही है तो ये भी कमज़ोर चंद्रमा के लक्षण हैं। अस्थमा रोग या फिर पागलपन, ये सभी लक्षण जो हैं तो कमज़ोर चंद्रमा के हैं, या फिर कुंडली में अगर चंद्रदेव आपके मार्ग स्थिति में हैं तब ये लक्षण आप में मिलेंगे। तो सर्वप्रथम योग कारक और मार्ग जरूर देखें। अगर कुंडली में योग कारक चंद्रमा है तो उसका आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। उसकी डिग्री को आप जरूर देखें, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 29-30 डिग्री है, तो चंद्रदेव की डिग्री बहुत ही कम है, जिसकी वजह से वो आपके मन को स्थिर नहीं रख पाता। तो ऐसी स्थिति में आप चंद्रदेव का मोती रत्न धारण कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर चंद्रदेव सपोज करो यहाँ पे 8 नंबर की राशि में बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे चंद्रदेव नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप रत्न धारण नहीं कर सकते। अगर ऐसी स्थिति में आप चंद्रदेव का रत्न धारण करते हैं तो आपको बेचैनी, अनिद्रा या फिर किडनी प्रॉब्लम, बाईं आँख की प्रॉब्लम या फिर मानसिक रोग, इस तरह से कई प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए अगर 8 नंबर की राशि में चंद्रदेव बैठे हैं तो मोती रत्न धारण नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमेशा रत्न जो हैं तो योगकार ग्रहों के ही धारण किए जाते हैं। तो आप अपनी लग्न कुंडली से जरूर देखें, अगर योगकार चंद्रमा है तो मोती रत्न आप धारण कर सकते हैं। उसकी डिग्री आप जरूर देखें, अगर डिग्री उसकी 12 से 18 के बीच में है तो पावरफुल है, उस स्थिति में रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर डिग्री वाइज कमज़ोर है तो आप रत्न जरूर धारण करें। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे आपने लक्षण देख लिए, ये अगर कमज़ोर चंद्रमा है तो उस इंसान में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं उपाय की। तो प्रिय दोस्तों, उपाय क्या करें? उपाय में आप कर सकते हैं, अगर चंद्रदेव योग कारक हैं, योग कारक होते हैं 2 नंबर की राशि में या फिर 4 नंबर की राशि में, या फिर अपने मित्र ग्रह की राशि में बैठे हैं तो चंद्रदेव योग कारक रहेंगे। लेकिन 8 नंबर राशि में, जैसे तो ये मंगलदेव की राशि है और मंगलदेव और चंद्रदेव आपस में मित्र हैं, लेकिन 8 नंबर की राशि में हमेशा चंद्रदेव मार्क हो जाते हैं। इसलिए 8 नंबर की राशि में अगर चंद्रदेव बैठे हैं तो आप चंद्रदेव का मोती रत्न धारण नहीं करेंगे। चंद्रदेव अगर योग कारक हैं तो आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं, या फिर आप बीज मंत्र या 2 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, 2 मुखी रुद्राक्ष जो है तो ये भी चंद्रदेव के लिए ही धारण किया जाता है। तो या तो आप सफेद मोती रत्न धारण कर सकते हैं या फिर आप 2 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष को भी हमेशा चांदी में धारण किया जाता है और जो सफेद मोती है उसको भी चांदी में ही धारण किया जाएगा। धारण विधि, चंद्रदेव का अगर मोती रत्न आप धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या विधान है? तो प्रिय दोस्तों, ग्रहों के रत्न के ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपने YouTube चैनल पर दी है, आप वहां से विस्तार से देख सकते हैं कि कौन से ग्रह के लिए कौन सा रत्न धारण किया जाता है, उसकी धारण विधि क्या है और कैसे उसको धारण किया जाता है। और अगर कुंडली में चंद्रदेव आपकी कुंडली में अगर मार्क हैं तो उसके लिए किन चीज़ों का दान किया जाता है, वो एक दान करके वीडियो मैंने बनाई है, उसमें हर ग्रह के दान के बारे में लिखा हुआ है। तो प्रिय दोस्तों, अगर कुंडली में ग्रह योग कारक है तो आप रत्न धारण कर सकते हैं।
और अगर मार्क ग्रह है तो उसके लिए आप उसका दान कर सकते हैं या फिर बीज मंत्रों के माध्यम से उस ग्रह से आप पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। तो धारण विधि, इसको जो धारण किया जाता है तो सर्वप्रथम जो सफ़ेद मोती है उसको चांदी में धारण किया जाता है। धातु रहेगी इसमें चांदी। सोमवार के दिन इसको धारण किया जाता है और जो उंगली रहेगी इसमें वो रहेगी यहाँ पे कनिष्ठा उंगली में धारण किया जाता है। और स्त्रियां जो धारण करेंगी वो बाएं हाथ में और पुरुष धारण करें इसमें दाएं हाथ कनिष्ठा में। और समय इसका जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे सुबह 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में या फिर शाम को 3 PM से 6 PM के बीच। तो प्रिय दोस्तों, मोती रत्न को जो धारण विधि रहेगी, मोती रत्न जो है तो चांदी में धारण किया जाता है और इसको सोमवार के दिन धारण किया जाएगा। शुक्ल पक्ष आप जरूर देखें, क्योंकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये भी जब भी रत्न धारण करते हैं तो इसका भी विशेष महत्व है। तो जो मोती रत्न है वो शुक्ल पक्ष में धारण किया जाएगा, चांदी की धातु में धारण किया जाएगा, सोमवार के दिन इसको धारण किया जाएगा। और इसके लिए जो उंगली रहेगी, जो हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है, इस उंगली में इस रत्न को धारण किया जाता है। और जो महिलाएं हैं वो बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली में धारण करें और जो पुरुष है वो दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली में इसको धारण कर सकते हैं। जो इसका धारण करने का समय है वो सुबह 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में इसको धारण करें। शुक्ल पक्ष आप जरूर देखें, वो जो कैलेंडर होते हैं उनमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष सब में लिखा होता है, वहाँ से आप जरूर देखें। या फिर शाम के समय 3 बजे से लेके 6 बजे तक, यानी कि 3 PM से 6 PM, यानी कि 3 बजे से 6 बजे शाम के समय इसको धारण किया जा सकता है। धारण करने से पहले मोती रत्न को आप पिछली रात को एक कटोरी में कच्चा दूध लें और उसमें जो अंगूठी आपने मोती रत्न की बुनाई है उसको आप डाल के रख दें और सुबह उसको निकालें। उसके बाद उसको गंगा जल से धोएं, साफ कपड़े से उसको बिल्कुल साफ करें, धूप दीप जलाएं और उस मोती रत्न की अंगूठी को आप अपनी मुट्ठी में ले लें और रुद्राक्ष की माला से 108 बार या ओम नमः शिवाय का जाप करें, या फिर आप इसमें मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः। आप उस मोती रत्न की अंगूठी को अपनी मुट्ठी में लें और रुद्राक्ष की माला से 108 बार ओम नमः शिवाय या फिर ओम सोम सोमाय नमः, इनमें से दोनों में से किसी एक बीज मंत्र का जाप करें। और उसके बाद आप शुभ समय में, यानी कि 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में सोमवार को या फिर 3 से 6 बजे शाम के समय इसको कनिष्ठा उंगली में धारण करें, जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और आपका मन स्ट्रांग होगा। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने चंद्रदेव के मोती रत्न के बारे में जानकारी दी है कि कौन कौन से लोग जो हैं मोती रत्न को धारण कर सकते हैं। तो उसमें जिनकी कुंडली में 2 नंबर की राशि में चंद्रदेव बैठे हों या फिर 4 नंबर की राशि में चंद्रदेव बैठे हों, वो लोग चंद्रदेव का मोती रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन कुंडली में योग कारक और मार्ग की स्थिति को आप जरूर देखें, क्योंकि योग कारक ग्रह का ही रत्न धारण किया जाता है। मार्ग स्थिति में आप दान कर सकते हैं या फिर बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ लें। और अभी तक अगर आपने जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। ऐसी ही विशेष वीडियो के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।